हेलो, मैं कारक सर आपका स्वागत करता हूँ कारक एकेडमी में। हमने पिछले क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया था, ठीक है। अब फर्मेंटेशन देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया हमने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बना दिया। अभी मैं एक पायरुविक एसिड को लेकर चलूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी होगा फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अभी उसके हिसाब से अभी पायरुविक एसिड का आगे जाके क्या होगा, उसका नसीब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सेल के पास ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन पावर है तो वेल एंड गुड, और एरोबिक रेस्पिरेशन कर देगा, जो कि बाद में पढ़ूंगा। अगर नहीं है तो फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन का मतलब होता है बबलिंग, किसी चीज का सड़ना, ठीक है। इन फर्मेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर anaerobic condition. Anaerobic condition, incomplete oxidation of glucose by set of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol, ठीक है। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। द एंजाइम पायरुविक एसिड decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. पहले ये डिस्कस कर रहा है अल्कोहल अल्कोहल फर्मेंटेशन का। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया produces lactic acid from pyruvic acid. बेसिकली फर्मेंटेशन से दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपको याद रखना है कि वो यीस्ट में होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा टेबल दिया हुआ है, मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको इसने मेंशन करने की कोशिश की है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो था PgAl था, वो ऑक्सीडाइज होके 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। चलो ठीक है, वो इन डिटेल नहीं बताया, बट ये चीज है कि एक NAD+ बना, ठीक है। अभी एक बात बताना मुझे, अगर ग्लाइकोलाइसिस को कन्वर्ट कंटिन्यूसली होते रहना है तो NAD+ का कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अगर नहीं होगा NAD+ तो ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस रुक भी जाएगा तो 2 ATP जो नेट बना वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। 2 ATP जो नेट में बना वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका रीजनरेशन जरूरी है, इसका रीजनरेशन होना जरूरी है। मतलब रीजनरेशन का मतलब NADH जब बन गया इसको वापस से NAD+ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, इसको हमने ATP में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ATP में कन्वर्ट कर देंगे। एक NADH 3 ATP बना सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जब बना देगा तब ये रीजनरेट हो जाए NAD+, ठीक है। NAD+ रीजनरेट हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर एयर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, एनएरोबिकली हो रहा है, तो इसको रीजनरेट तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, पायरुविक एसिड जो बना, ठीक है। पहले यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात की तो मैं अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करूँगा। मेरे पास पायरुविक एसिड बना, ठीक है। पायरुविक एसिड बना, उसके बाद दो एरो दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 एरो दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, पहले लगेगा पायरुविक एसिड, पहला एंजाइम से हम स्टेप का पता लगाएंगे, ठीक है। पहले अभी देखना, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। पायरुविक एसिड मतलब इसका सबस्ट्रेट, जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट है पायरुविक एसिड, तो इसलिए पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज बोला। तो क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल देना, ठीक है। पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल देना, पहले स्टेप में ऐसा होगा। दूसरे में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा, देखो दूसरे स्टेप में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा। अच्छा, डिहाइड्रोजिनेज एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है जो कि क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम NADH का एनर्जी यूटिलाइज करता है, NADH का एनर्जी निकाल लेता है, ठीक है।
डीहाइड्रोजनेस कर देता है, डीहाइड्रोजनेशन कर देता है NADH का, ठीक है, इसका एनर्जी निकाल लेता है और हाइड्रोजन भी निकाल लेता है, ठीक है। तो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस, अल्कोहल देखो अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो ये अल्कोहल बन गया, तो इसको हाइड्रोजनेशन कर देंगे, इसमें अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो एक इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल देखिए तो पायरुविक एसिड जब बना उसमें ही हमने पायरुविक एसिड को मैंने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया वापस, उसको रिड्यूस कर दिया है अल्कोहल में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया। इथेनॉल 2 कार्बन कंटेनिंग है और एक कार्बन है CO2 का, तो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड से मिल जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा, दूसरे स्टेप में उसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो इथेनॉल बन गया। चलो ठीक है, तो एक बात ध्यान देना यहाँ पे वापस से क्या हो गया, मतलब NADH का यूज करना कहीं ना कहीं प्रोसेस में जरूरी है, अगर नहीं यूज करेंगे तो NAD+ नहीं बनेगा, अगर NAD+ नहीं बनेगा तो ये ग्लाइकोलाइसिस में जो NAD+ है वो कहाँ से आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा, तो जो 2 ATP जो बना रही थी ये सेल वो भी नहीं बन पाएगी, क्लियर। वैसे ही अगर सेम चीज, अगर बेसिकली क्या हो रहा है कि सेकंड स्टेप में पायरुविक एसिड का हमने क्या किया, पायरुविक एसिड में NADH का यूज करके कुछ ना कुछ बना देगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज होगा, देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होगा, उसमें क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस पायरुविक एसिड में लग के उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए जो आएगा NAD+, ठीक है, और NAD+ से ये यहाँ पे वापस से NAD+ जनरेट हो गया है और वो ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब बेसिकली जो बाय प्रोडक्ट बना लैक्टिक एसिड और इथेनॉल दोनों ही हजार्डस होता है सेल के लिए, देखना हजार्डस होता है, इवन दो दे आर हजार्डस दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट विदाउट विच हमारे पास NAD+ का रिकवरी नहीं होगा, NAD+ का रिकवरी नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस करने पे 2 एनर्जी जो निकल रहा था वो भी नहीं आएगा। तो देख लेना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एंजाइम का याद रखना, ये सिर्फ इसमें ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि मतलब पायरुविक एसिड में से अगर लैक्टिक एसिड बनाना होगा तो कौन सा एंजाइम लगाएंगे, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, पायरुविक एसिड से अगर इथेनॉल बनाना होगा तो कौन सा एंजाइम का यूज होगा, यहाँ पे वैसे 2 है, तो पहले मैं बोलूंगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, फिर अगर और पूछा गया तो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज भी बोल दूंगा, बट बेसिकली मुझे याद होना चाहिए दोनों स्टेप में अलग अलग एंजाइम यूज होता है। अच्छा, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, वही मैं बोल रहा हूँ 2 ATP बन रहा है, वेराज एरोबिक एक्सपीडिशन में 38 ATP बनता है, कहाँ 2 ATP कहाँ 38 ATP, इसीलिए लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, मतलब ग्लूकोज में अगर मान लो 100% एनर्जी रिलीज होती है, 100% का 7% ही फर्मेंटेशन में रिलीज होगा, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स इन ATP, और सारे के साथ इसमें से भी 7% ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसमें से भी नॉट मच ऑफ इट इज कन्वर्टेड इन ATP, क्योंकि NADP कुछ NADH बना लेना ना कुछ, और वो तो वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है, वो तो वेस्ट हो जा रहा है। चलो ठीक, ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डस, ये जो प्रोसेस है वो सेल के लिए भी हजार्डस है, इधर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है, ये हजार्डस क्यों है वो आगे भी बताएगा। व्हाट इज द नेट ATPs दैट इज सिंथेसाइज्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू लैक्टिक एसिड, और ये सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis, तो इसमें मेंशन किया है कि डिडक्ट करना है ग्लाइकोलाइसिस वाला, whereas यहाँ पे इस सवाल में जो ग्लाइकोलाइसिस वाले सवाल में हमें डिडक्ट करने नहीं बोला था, इसीलिए इसका आंसर 4 हो गया था। अभी हम डिडक्ट करके बताएंगे, चलो ठीक है, चुप चुप, इसमें डिडक्ट करके बताएंगे, चलो ठीक है।
इसमें हमें डिडक्ट करना है, ठीक है। व्हाट इज द नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, ग्लूकोज है, उसमें इनिशियल 2 स्टेप में एटीपी यूज हो गया, 2 NADH बना, 2 NADH बना, ठीक है, 2 NADH बना, 2 पायरुविक एसिड बना, 4 ATP बना, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, बस यहाँ पे फर्मेंटेशन में एक ही चीज हो रहा है, जो 2 NADH बना था उसी को, मतलब एक मॉलिक्यूल पायरुवेट बनने के लिए एक NADH बना था, तो उसी को रिकवर NAD प्लस को रिकवर करने के लिए हमने लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बना लिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बना लिया। बस एटीपी कितना है, ग्लाइकोलाइसिस वाला ही एटीपी है, यहाँ पे फर्मेंटेशन में कोई एटीपी नहीं बना, ग्लाइकोलाइसिस वाला ही एटीपी है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी था, 2 इन्वेस्ट हो गए तो 2 बचे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, 2 डिडक्ट करके बोलो तो कितना बन रहा है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 2 एटीपी बन रहा है, ठीक है। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reach about 13%. ये जो यीस्ट है, जो अल्कोहल फर्मेंटेशन करते हैं, वो जब इथेनॉल बनाते हैं, ये इथेनॉल इतना हजार्डस होता है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 13% पहुंच जाता है तो वो सेल खुद ब खुद मर जाएगा। तो अभी ये पूछ रहा है व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। पहले इसको आंसर करने के लिए एक एग्जांपल सेट कर लो। नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल का अगर कोई बेवरेज बात करें तो एक एग्जांपल दूंगा मैं बियर का। बियर एक नेचुरली फर्मेंटेड यीस्ट से फर्मेंटेड होता है ब्यूरी इंडस्ट्री में। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल अल्कोहल कंटेंट कितना होगा उसमें, तो वही 13% ही होगा, क्योंकि 13% से ज़्यादा अगर अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे तो यीस्ट खुद ब खुद मर जाए। तो ये पूछ रहा है हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड। तो ये पूछ रहा है कि इससे अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे। बेसिकली ब्रूअरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि अल्कोहल को अगर मैंने डिस्टिल कर दिया, यानी कि अल्कोहल में से पानी उड़ा दिया, तो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा पानी उड़ा देने से, तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा विस्की पे। तो यही बोल रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मेंशन्ड है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले, मैं कुछ एडिशनल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे लिंक हो जाए। तो ये वही पूछ रहा है हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेन ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize large amount of ATP molecule needed for cellular metabolism, aerobic respiration. In eukaryotes, these steps takes place within the mitochondria. अगला इसके बाद होता है mitochondria में, and this requires oxygen. Aerobic respiration is the process that leads to complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and release of CO2, water and large amount of energy present in the substrate हो गया ग्लूकोज में जितना भी है एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका मैक्सिमम हमने एटीपी में कन्वर्ट करते हैं 38 एटीपी बनता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके पास हायर एनर्जी का नीड भी है। We will look at this process in the next section, aerobic respiration. With this, I end this session of fermentation. I hope you understand it. अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ डाउट आया हो तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन करना। With this, I end this session. जय हिंद, जय भारत।